अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाहिलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम ख़लीला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह ज़िलक़ाद और इसके बाद आने वाला माह ज़िलहज इन महीनों को हज के महीने कहते हैं। गुज़श्ता गुफ्तगू में हज और मुनासिक के हज के हवाले से कुछ बातें आपने समाअत फरमाई थी। मक्का मुकरमा, काबतुल्लाह, मुनासिक हज और उसके बाद पूरी दुनिया में जानवरों की कुर्बानी करना और उसके बाद ईद उल अज़हा, इन सब के पीछे जो एक शख्सियत नजर आती है
जब इन अफ़हाल का, इन अय्याम का, इन मकामात का, इन मनासिक का जिक्र होता है तो नाम लिए बगैर दिलो दिमाग में एक शख्सियत सामने आती है। और आप सब जानते हैं कि उस शख्सियत को खलीलुल्लाह कहते हैं। उनका नाम नामी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी अज़मतें अता फरमाई थी, और सबसे बढ़कर ये कि नबुव्वत और रिसालत अता करके अल्लाह ने उन्हें अपना खलील भी बनाया, और साथ ही अल्लाह ने उनके लिए ये ऐलान किया कुरान पाक में, इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामन, कि मैंने क़यामत तक आने वाली सारी इंसानियत के लिए तुम्हें इमाम बना दिया है। तुम सब के मुक्तदा, पेशवा और इमाम के मनसब पे फायज हो चुके हो। अब ये बुलंद मुकाम, ये मनसब, ये शान अल्लाह ने उन्हें कैसे अता फरमाई? अब अल्लाह ने कुरान पाक में इसका जिक्र बड़ी तफसील से किया है। कुरान पाक में तकरीबन 35 बार 25 सूरतों में, सिर्फ एक सूरत में नहीं, 25 सूरतों में 35 बार और तकरीबन 63 आयात में अल्लाह ने इनका जिक्र बार बार किया है। अब यहां जो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इनमें अल्लाह ने उनको अजमत अता किए जाने की वजूहात, वो मनसब, उसका जिक्र किया है। अब अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहानात लिए, इब्तला, आजमाइश, इम्तिहानात, और इम्तिहानात के बाद फिर मैंने उनको ये मनसब इमामत अता किया है। अब पहली बात ये कि अल्लाह ने ये इम्तिहान क्यों लिए हैं, तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये सुन्नतुल्लाह है, ये अल्लाह की सुन्नत और तरीका है कि अल्लाह की ज़ात सिर्फ अपने इल्म की बिना और बुनियाद पर किसी को अज़मत अता नहीं कर दिया करते जब तक कि उसके कमालात को अला रऊसिल अशाद उसकी नुमाइश ना कर दे, सारी दुनिया अपनी आंखों से देख ले कि वाकई कोई शख्सियत है, फिर अल्लाह उसके लिए उस मनसब का ऐलान करते हैं। अब इसकी एक मिसाल इसी सूरह बकरा के बिल्कुल आगाज में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का मसला है। अल्लाह ने जब फरिश्तों के सामने कहा, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं आदम को पैदा करके उसे मनसब खिलाफत अता कर रहा हूं, वो धरती पर मेरा नायब और खलीफा होगा। अब ये उसके लिए खिलाफत का ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले उनका इम्तिहान होना है। अब वहां देखें, इम्तिहान हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, और इम्तिहान किसमें हुआ? अस्मा में। वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो नाम सिखा दिए। उनका इम्तिहान हुआ अस्मा में, और इम्तिहान किसके सामने हुआ? फरिश्तों के सामने। अब जब फरिश्तों के सामने वो इम्तिहान हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब हुए। अल्लाह ने ऐलान किया, इसी बुनियाद पर फरिश्तों गवाह रहना, मैंने आदम को
अपना नायब और खलीफा बना के जमीन में भेजा है, उसे बशरियत का फख्र और मस्जूद मलाइक बना दिया। और यहां भी इम्तिहान हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, लेकिन वो जो इम्तिहान हुआ था वो अस्मा में हुआ। ये जो इम्तिहान हुआ ये कलिमात में हुआ, बेकलिमातिन। ये इम्तिहान कलिमात में हुआ, वो इम्तिहान फरिश्तों के सामने हुआ, और ये इम्तिहान फरिश्तों और इंसानों दोनों के सामने हुआ। और जो फर्क अस्मा और कलिमात में है, वही फर्क हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इंसानी कदरों और कमालात और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इंसानी कदरों और कमालात में है। तो ये अल्लाह का तरीका और सुन्नत है। कभी इम्तिहान लिया जाता है, हमें पता नहीं होता कि इसकी सलाहियत कितनी है, उसको जांचने के लिए, उसे परखने के लिए, उसे मालूम करने के लिए, उसे जानने के लिए। लेकिन अल्लाह की ज़ात तो अलीमुन खबीर है, अलीमुन बिज़ात सुदूर है, उसे इसकी ज़रूरत नहीं। लिहाजा ये जो इम्तिहान हुए अल्लाह के अंबिया और रसूल के, अल्लाह के नेक बंदों के, ये इस बुनियाद पर नहीं होते। और यहां जो इम्तिहान हुआ वो अल्लाह दूसरे मखलूक को बताना चाहते थे, उन्हें बुलंद मकाम देना चाहते थे कि ये अजमत जैसे मिली, ये इमामत मिली, ये खिलाफत मिली, ये मेरा खलील बना है इन बुनियादों पर। और ये फर्क भी वाज़ेह रहे कि हमारे यहां दुनिया में जो इम्तिहानात होते हैं वो इल्मी मोशगाफियों की बुनियाद पर, इल्म कितना है, इल्म की बातें कितनी कर लेता है, इल्म के नुक्ते कितने जानता है, इन चीजों में इम्तिहान होता है। लेकिन अल्लाह के यहां जो एक इम्तिहान होता है वो इस बुनियाद पर नहीं, वो इंसान की अखलाकी कदरें, उसके अमाल और उसके किरदार की बुलंदी की बुनियाद पे होता है। चुनांचे ये जितने इम्तिहान हुए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, ये इल्मी मुशगाफियों में नहीं, उनके आला अखलाक और किरदार और उनके कुर्बानियों पर साबित कदमी, अल्लाह ने इन चीजों का इम्तिहान लेकर फिर नतीजा भी निकाला है। नतीजा क्या निकाला? एक तो फौरन ऐलान कर दिया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामन, वाकई तू मनसब इमामत के काबिल और लायक है। और कभी अल्लाह ने फिर ऐलान किया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, लोगो इब्राहीम वो है जो सारे इम्तिहानात में उसने इंतहा कर दी है, पूरा उतरा है, वफा की हदों को छू लिया जिसने, वो मेरा खलील इब्राहीम है। अब ये तो उस इम्तिहान का नतीजा निकाला गया। अब कभी इम्तिहान होता है दूसरों को दिखाने के लिए अजमतें उसमें हैं कि नहीं, देखो इसमें ये कमाल है, इसमें ये सलाहियत है, इसमें ये सलाहियत है, इसलिए इम्तिहानात होते हैं। और इम्तिहानात की एक वजह यह भी होती है अल्लाह जिन बंदों की तरबियत करना चाहते हैं उनकी तरबियत के लिए, और इसी तरबियत का इशारा भी अल्लाह ने इन तिलावत करदा आयात में जिक्र कर दिया है। वज़िब तला इब्राहीमा रब्बुहु, यहां अल्लाह के दीगर अस्मा में से सिर्फ लफ्ज़ रब इस्तेमाल हुआ है, और रब कहते हैं बतदरीज शुरू से लेकर आखिर तक जैसे इंसान की जरूरत है वैसे उसकी तरबियत करना, उस जात को कहते हैं रब। अब अल्लाह अपने खलील की तरबियत करना चाहते हैं। ये इम्तिहानात, ये आज़माइशें, ये मुश्किलात, ये परेशानियां, ये दुख, ये इस वजह से आते हैं अल्लाह अपने बंदों को इनमें कामयाब करके अजमत अता करते हैं। और ये बात तो सारे लोग जानते हैं कि जो आदमी जितने ज्यादा इम्तिहानात देता है उसको उतनी ज्यादा डिग्रियां मिलती हैं। ये तो आम मुशाहिदे की बात है। जो इस मैदान कारदार में उतरा ही नहीं, कभी किसी इम्तिहान में गया ही नहीं, कभी बैठा ही नहीं,
कोई डिग्री नहीं, कोई सनद नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं। क्यों? मैदान में उतरा ही नहीं, इम्तिहान में शामिल हुआ ही नहीं। फिर जितने ज्यादा इम्तिहान देता चला जाएगा, इतनी ज्यादा डिग्रियां इकट्ठे करते करते इतने दर्जों में पहुंच जाएगा। तो पता क्या चला कि इम्तिहानात ज्यादा हों, आजमाइशें ज्यादा हों, डिग्रियां ज्यादा मिलती हैं। अब अल्लाह के यहां जो डिग्रियां मिलनी थी किरदार की बुनियाद पर, साबित कदमी की बुनियाद पर, अल्लाह कहते हैं मैंने इब्राहीम का सारी चीजों में इम्तिहान लिया, बेकलिमातिन, तरबियत के लिए। ये कैदें भी, ये सख्तियां भी, ये दुनिया की सारी मुसीबतें भी, वतन को छोड़ना भी, वालिद के सामने कलमा तौहीद बुलंद करना भी, अपनी कौम का तने तना मुकाबला करके अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना भी, वक़्त के हुक्मरानों से टक्कर लेकर उनके दरबार में ललकार कर खड़े होकर कलमा हक कहना भी, फिर अपना सब कुछ कुर्बान करके अपनी जान को भी आग के अंगारों के सपुर्द और हवाले करना भी, अपने वतन को छोड़कर दूसरे वतन में चले जाना भी, अपना सारा मालो औलाद असबाब भी वहीं पे छोड़ के चले जाना भी, और फिर अपने बच्चे को, अपनी बीवी को एक वीराने में छोड़ के आ जाना भी, फिर आखिरी हद हो गई अपने बच्चे के गले पर छुरी चलाकर उसे रब के नाम पे कुर्बान करना भी। ये सब के सब क्या है? बेकलिमातिन, सबका इम्तिहान हुआ। इसको भी कलिमात कहते हैं। ये उनके किरदार की सच्चाई दुनिया पर वादे करने के लिए रब ने इम्तिहान लिए। और फिर मुफस्सिरीन ने लिखा जितनी इंसानी आला अक़दार हैं वो सब की सब इसमें शामिल है। कुछ खुसूसियात हैं, मिल्लत इब्राहीमी से उनका आगाज हुआ था, अहादीस में उनका जिक्र मौजूद है। नाखन काटना, बाल काटना, सफाई करना, खतना करना, और फिर बालों के अंदर जो सफेदी आ गई है, यह भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का समर है। मुफस्सिरीन ने लिखा है उनके हालात में कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से पहले एक आदमी अगर जितना भी बूढ़ा हो जाए, सदियां उसकी उम्र हो जाए, लेकिन उसके सार और दाढ़ी के बाल काले ही रहते थे, सफेद नहीं होते थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा ये आदमी इतने सदियों का हो गया, ये इसके बेटे भी बड़े हो गए। अब फर्क और इम्तियाज क्या है छोटे और बड़े में? शनाख्त। ये बाल हैं, ये सर के बाल हैं, ये दाढ़ी के बाल हैं। एक आदमी बड़ा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं, सर के बाल सफेद हो जाते हैं, पता चलता है ये बड़ा है। नौजवान है तो बाल काले हैं, बूढ़ा और बुजुर्ग है तो बाल सफेद हैं। लेकिन सफेदी वहां तक, उस दौर तक आती नहीं थी। अब बेटे भी बैठे हैं, पोते भी बैठे हैं, दादा भी बैठा है, देखने वालों को कोई फर्क नजर नहीं आता, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, कोई पता नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह छोटे और बड़े के फर्क के लिए तू इन लोगों में कोई फर्क कर दे। अल्लाह ने फरमाया जो बड़े होते जाएंगे उनके बाल सफेद होते जाएंगे, ये उनकी बुजुर्गी और बड़ा होने की अलामत है। ये भी उनसे हुआ। और फिर मुफस्सिरीन ने कुरान पाक के 3 मकामात से 3 औसाफ लिखे हैं, 30 औसाफ 3 मकामात से। फरमाया अल्लाह ने इन 30 चीजों में भी इब्राहीम को जांचा और परखा है। अब वो 3 औसाफ 30 औसाफ 3 जगहों पर, 10 एक जगह पर, तकरीबन 10 दूसरी जगह पर, फिर तीसरी जगह पर अल्लाह ने उनको कुरान पाक में जिक्र किया है। वो औसाफ कौन से हैं? अत्ताइबूना अलहाबिदून अलखामिदूनस साइखून अर्राकिहूनस साजिदून आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल खाफिजून लिहुदूदिल्लाह। ये औसाफ एक ही जगह जिक्र किए। फिर आगे चलकर अल्लाह ने कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन,
इन आयात में 10 औसाफ को और जिक्र कर दिया। फिर आगे चलकर सूरह अहज़ाब में इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात, ये 10 सिफात वहां पे लिख दी। अब मुफस्सिरीन ने लिखा कि पूरे दीन का मदार ये 3 आला अखलाकी किरदार और अमाल हैं। अल्लाह ने इन 30 की 30 चीजों में हजरत इब्राहीम का इम्तिहान लिया और फिर ऐलान किया वह इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। लोगों, ये सारे कमाल अगर किसी में बदरजाए अतम तुम्हें देखने हो तो उसको इब्राहीम कहते हैं। ये सारी चीजें, तो खुलासा क्या निकला? ये सारी चीजें जिंदगी के सारे इम्तिहानात, सारी आजमाइशें, सारी मुश्किलात भी, उनकी खुसूसियात भी, और कुरान पाक ने ये जो 30 सिफतें जिक्र की हैं, ये सारी की सारी सब में इम्तिहान लिया है। और इन सब को बेकलिमातिन, इन्हीं को कलिमात कहते हैं। तो इसमें अल्लाह ने इम्तिहान लिया। तो इम्तिहान लिया दूसरों को बताने के लिए और अपने बंदे की तरबियत के लिए, उसकी तरबियत हो, वो आगे बढ़े, उसको मकाम मिले, उसे दर्जा मिले। और फिर कुरान पाक का कमाल देखिए, कुरान पाक का इजाज़ है, अल्लाह ने ये 30 चीजें अलग अलग जिक्र की हैं। अब यहां एक बात और भी कह दूं, ये 30 चीजें 3 जगहों पर अलग अलग मुफस्सिरीन ने लिखा ये कलिमात हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये औसाफ अता किए गए थे। अब जो मिल्लत इब्राहीमी का पैरोकार है उसके लिए लाजम है कि इनकी पाबंदी करे। अब या अल्लाह वो कौन है? मिल्लत इब्राहीमी का पैरोकार मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। कौन है वो जिसे तूने ये सारे सिफात अता किए हैं? अल्लाह कहते हैं एक नहीं, एक नहीं है, मिन खैसल जमाह, पूरी जमात अगर ग्रोह देखना चाहते हो जिनको सारे औसाफ अता किए हैं वो मैंने पैगंबर के सहाबा बना दिए हैं। ये सारे कमाल फिर कुरान जब जिक्र करता है पैगंबर के सहाबा की तारीख में जिक्र करता है। कौन? अत्ताइबून अल हाबिदून अल खामिदून साइहून राकिहून साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ। फिर इनके सिफात जिक्र करके कहता है लोगों ये भी कामयाब है। उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। तो मिल्लत इब्राहीमी के पैरोकार आज़न नबी वल्लज़ी नत्तबहू हो, ये नबी है और नबी के सहाबा की जमात है। और दूसरी बात जो मैं कुरान का इजाज़ जिक्र कर रहा था वो क्या है? अब ये देखें ये सिफात 3 है, 30 हैं, 2.5 दर्जन सिफात, 30 सिफात, 3 मकामात पर तफसीलन जिक्र किया। अब अगर आप कुरान पाक से पूछें ये पूरे का पूरा दीन और उसका खुलासा और निचोड़ है, और इसमें अकायद भी आगे हैं, अमाल भी आगे हैं, दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। या अल्लाह एक जुमले में मुझे बता ये क्या है? अल्लाह का कुरान इन 30 सिफात को एक जुमले में जिक्र करता है। अल्लाह कहते हैं वो मिनहुम अइम्मतन यादूना बिअम्रिना, मैंने कुछ लोगों को इमामत का मनसब अता किया है। या अल्लाह ये कौन है? अल्लाह कहते हैं वो 30 सिफात तुमने अलग अलग पढ़ी, अब 30 की 30 सिफात को मैं एक जुमले में बंद करना लगा हूं। अल्लाह कहते हैं अल्लाह दीना सबरू, ये वो लोग हैं जो सब्र करने वाले हैं। और ये सब्र करने अल्लाह दीना सबरू, ये सब्र करने वाले लोग हैं और अपने रब पर यकीन रखते हैं। 2 बातें जिक्र कर दी, एक यकीन, एक सब्र। और यकीन कहते हैं इंसान के अमल और अकीदे में कमाल, अमल और अकीदे में कमाल हो उसे यकीन कहते हैं। और इंसान की अमाल और किरदार में जब कमाल आए तो उसको सब्र कहते हैं। अब 30 की 30 सिफात को 2 लफ्जों में कुरान ने बंद कर दिया है। ये कुरान पाक का इजाज़ है। तो पहली बात मैं कह रहा था अल्लाह ने इम्तिहान लिया, क्यों? दुनिया को बताना है, फरिश्तों को भी बता दिया, इंसानों को भी बता दिया।
ये इब्राहीम, इसको मनसब इमामत और मेरा खलील होने का मनसब मिला, ये वैसे नहीं, इसमें कमाल ही ऐसे हैं। और दूसरा, अल्लाह तरबियत करना चाहते हैं, कैद में डालकर, मुसीबतों में डालकर, परेशान करके, आजमा कर, वतन से निकाल कर। और जो आला किरदार के लोग होते हैं, अल्लाह फिर उनको साबित कदम रख के बुलंदियों पर ले जाते हैं। आप नहीं देखते कुरान पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया जिक्र किया है तफसील के साथ। वहां पर एक किरदार यह भी है, कैद खाने में चले गए, जेल में गए, साल हा साल तक, एक दिन दो दिन चंद दिन नहीं, साल हा साल गुजर गए, किसी को पता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जमानत कराने वाला नहीं, कोई मिलने के लिए आने वाला नहीं। जरा दुनिया के उस मजलूम कैदी के पे नजर डालो, कभी कोई गिरफ्तार हो जाए, कोई रिश्तेदार आता है, तलकदार आते हैं, इलाके के लोग आते हैं, पैसे लगाते हैं, केस लड़े जाते हैं, कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला, कोई मुलाकात करने वाला, कोई पूछने वाला, कोई तो होता है। लोगों कायनात में यूसुफ वो तन्हा कैदी है, जिसको देखने के लिए आने वाला कोई नहीं, जिसे पूछने वाला कोई नहीं, जिसका केस लड़ने वाला कोई नहीं। ना बादशाह को खबर है, जेल में डाल के भूल गया है, ना कोई उसे बताने वाला है, वो बेगुनाह पड़ा हुआ है। साल हा साल गुजर गए और अल्लाह का बंदा कैद की तन्हाइयों में अपने रब की याद में मसरूफ है। और इतने सालों के बाद जब रिहाई का मौका आया, किरदार देखिए, सौदेबाजी नहीं करता, अपने मौकों से पीछे नहीं हटता। उधर से आर्डर आ गया, रिहा कर दिया जाए, खुदा का करना हुआ, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। जब अल्लाह रिहाई देना चाहते हैं, असबाब पैदा कर दिया करते हैं। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब, आज के गए गुजरे दौर में भी रब ने मिसालें दिखाई हैं। मौलाना मसूद अजहर साल हा साल तक इंडिया की कैद में बंद है, कौन छुड़ा के लाए? और जब अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब छुड़ाने पे आता है, तैयारा भी उनका, हेलीकॉप्टर भी उनका, जहाज भी उनके, पुलिस वाले भी उनके, सिपाही भी उनके, खुद अपने तैयारे में बिठाकर वहां से उड़ाकर अफगानिस्तान की जमीन में लाकर उनके वारसों के हवाले खुद करके जाते हैं। अल्लाह यूं निकाला करता है। फिर अल्लाह अपने यूसुफ को भी निकालना चाहते हैं। दो कैदियों ने ख्वाब देख लिया, तबीर पूछी, इनकी बताई हुई तबीर के बिल्कुल मुताबिक हो गई। एक जो है उसको फांसी लग गई, दूसरे को रिहाई मिल गई। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दूसरे से कहा भी था, तुझे रिहाई मिलेगी और जैसे ही रिहा हो जाकर बादशाह को कह देना, उसके दरबार में तुझे मुलाजमत मिलेगी। जब वहां पहुंचो तो उसे जाके बता देना। साल हा साल से एक बेगुनाह कैदी जेल में पड़ा हुआ है, उसका भी तो कभी ख्याल करो, उसे भी रिहा करो। अब अल्लाह को अपने नबी की ये अदा गुनाह नहीं था, ये कसूर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह अपने महबूब बंदों की तरफ से इतनी बात भी पसंद नहीं करता कि इसको सिफारशी बनाए कि बादशाह को जाके कहो वो मेरे हाल की तरफ तवज्जो दे और मुझे निकाल दे। अब खुदा की शान ये, जैसे ही उसने कदम जेल से बाहर निकाला, वो कैदी वो भूल ही गया, उसे याद ही नहीं रहा, जाके अपने काम में, अपनी मुलाजमत में, खाने पीने में, याशियों में लग गया, याद ही नहीं रहा। अब अगला सबब पैदा हुआ, अल्लाह निकालना चाहते हैं। बादशाह ने ख्वाब देखा। अब बादशाह ने ख्वाब देखा, दरबारियों से पूछा, बताओ इसकी ताबीर क्या है? ये मुलाजम भी वहां है, कहता है जी हमें तो कुछ पता नहीं। बाकी वजीर मशीर कहने लगे, अदगासो अखलामिन, परगंदा ख्याल हैं, दिन को जो काम आदमी करता रहता है, जो सोचें होती हैं, रात को सोता है, वो जो है वो सारा तसव्वुर दिलो दिमाग में घूमता रहता है, कुछ भी नहीं। कहा नहीं कुछ है। अब उसको याद आया कि वो जेल में एक आदमी था बड़ा जबरदस्त, जिसकी शक्ल को देख के उन्होंने कहा था, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, यूसुफ तो बड़ा सच्चा नजर आता है, तेरे चेहरे से सदाकत टपकती है, पता चलता है कोई सच्चे खानदान का आदमी, सच्चा आदमी है। वही नूरानी शक्ल याद आई। कहता है बादशाह सलामत, इजाजत हो,
जेल में एक आदमी है, उससे जाके पूछा हूं, फरमाया जल्दी आए, उससे पूछ के आ जा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर भी बताई और जो मुश्किल 7 साल के बाद आने वाली थी वो भी बताई, उसका इलाज भी बता दिया। अब बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने कहा चलो उसको यूसुफ को निकाल के लाओ। अब मैं किरदार की बुलंदी की बात कर रहा था, कितना बुलंद किरदार, बेसरो समानी के आलम में साल हा साल तक जेल की सलाखों में बंद रहने वाला यूसुफ, बादशाह कहता है निकाल के ले आओ। अब मुलाजिम जा कहता है आ जाइए जी, आपको रिहा करते हैं। यूसुफ ने इनकार कर दिया, नहीं, मैं जेल के सलाखों से बाहर एक कदम भी बाहर नहीं निकलता, या तो मेरा जनाजा उठा के ले जाओगे, जिंदा जब तक मेरे किरदार की अजमत की सदाकत का ऐलान नहीं कर देते। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था, झूठे मुकदमे में मुझे फंसाया था, जब तक सारी दुनिया के सामने मेरी सच्चाई नहीं आती, मैं जेल में मरना गवारा कर लूंगा, जेल से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगा। ये अंबिया की अजमत और किरदार और उनकी सीरत हुआ करती है। नहीं निकले, इनकार कर दिया, नहीं जाता। जाओ जाकर पहले उन औरतों से भी पूछो, बादशाह की बीवी से भी पूछो, अजीज मिस्र से भी पूछो। जब वो मेरी अजमत किरदार की गवाही देंगी फिर मैं फैसला करूंगा कि मैं जेल से बाहर आता हूं कि नहीं। यूं कभी कभी अल्लाह जो है मुसीबतों में डालकर इंसान को बुलंदियां अता किया करते हैं। इसलिए किसी ने कहा था, है असीरी एतबार अफजा, अगर हो फितरत बुलंद, इंसान की फितरत बुलंद हो, नेक मकसद के लिए इंसान पे मुश्किलें आए और जब इंसान उस पर डट जाए तो अल्लाह की जात उसकी वजह से उसके दर्जात को बुलंद कर दिया करते हैं। फिर शायर कहता है आपने देखा ही नहीं, कतरा नीसा जिंदान सदफ से है अर्जुमान, पानी का एक कतरा वो जब सदफ के अंदर आके सांप के मुंह में आके गिरता है, अल्लाह उसे कीमती मोती बना देते। वो कैद हुआ, सांप के मुंह में बंद हुआ, अल्लाह ने उसे क्या किया, उसे मोती बना दिया। और मुश्क आखिर चीज क्या है, एक लहू की बूंद है। ये दुनिया की सबसे कीमती जो कस्तूरी है, असली कस्तूरी क्या है, हिरन के जिस्म से निकलने वाले बदबूदार खून की एक कतरा है, वो खून है। इतना कीमती कैसे बना? तो कहता है नाफाए आऊ में जब बंद हुई, जब हिरन की नाफ में वो कतरा कैद हुआ, अल्लाह ने उस कैद के बदले में उसे इतनी अजमत अता की, दुनिया की सबसे महंगी तरीन खुशबू बना दिया। और फिर अगली बात शायर ने बड़ी अजीब कही, उसने कहा शिप्रा उजागो जिगन दर बंदे कैदो सैद नीस्त। दुनिया के लोगों, ये गीदड़, ये कौवे, ये चमगादड़े, ये गिद्ध, किसी ने देखा है कि कोई लाके घर में पिंजरों में बंद करता हो? किसी घर में कोई किसी ने देखा पिंजरे रखे हों, उसमें कौवे लाके बंद किए हुए हों, उसमें गिद्धें रखी हुई हों, उसमें चमगादड़ डाले हुए हों? नहीं, पिंजरों में, कैदखानों में, मुश्किलात में, मसाइब में, कैदो बंद में गीदड़, शिकरे, कौवे, ये चीजें नहीं आती। ई शहादत, अल्लाह ने ये शहादत जो है अजमत, ये अल्लाह ने शाहीन बुलंद किरदार लोगों के मुकद्दर में लिखी है। जब वो बंद होते हैं तो उसकी वजह से अल्लाह उन्हें अजमतें अता करते हैं। वज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, अल्लाह इस वजह से इम्तिहान लिया करते हैं। और हमारे जबल इस्तिकामत मौलाना आजम तारक शहीद रहमहुल्लाह इस सारी गुफ्तगू पे एक ही जुमला पंजाबी में कहा करते थे, और ये जुमला उनका इतना मशहूर था कि जब वो जेल के अंदर बंद थे, बच्चे उनको मिलने के लिए आया करते थे, वो बच्चों को ये जुमला सुनाया करते थे, और बच्चों को भी ऐसा याद हुआ कि घर में बार बार इसी जुमले को पढ़ा करते थे। जुमला क्या था? पंजाबी में कहा करते थे कि वटे उन्हां बेरियां नूं लगदे ने लोगो जिन्हां बेरियां दे नाल बेर होंदे, कौन पुछदा कावां ते गिदड़ां नूं, कैदी पिंजरे बाज ते शेर होंदे, पिंजरे में
बाजों और शेरों को बंद किया जाता है, कौवों और गीदड़ों को कभी किसी ने पिंजरे में बंद नहीं किया। तो क्या यह रहा था अगर इंसान की फितरत बुलंद हो, आला किरदार और मकसद हो, उसे इंसान और चमकाना चाहता हो, अल्लाह उसे मुसीबत में डालकर सब्र की तौफीक देते हैं और इम्तिहान में वो कामयाब होता है, अल्लाह उसे बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। वज़िब तला इब्राहीमा रब्बहू बिकलिमातिन, इस तरबियत के लिए अल्लाह ने इब्राहीम खलीलुल्लाह के इम्तिहान लिए। अब अल्लाह कहते हैं फातम्मा हुन्ना, लोगों ये इब्राहीम वो है जिसने कमाल दर्जे में सारे इम्तिहानात में क्या किया, कामयाबी हासिल की। हम तो सिर्फ इतना ही समझते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की, बेटे को ज़िबा कर रहे थे, अल्लाह ने फिदिये के तौर पर जानवर को ला के लिटा दिया, वो ज़िबा हुआ, अब ये उनकी कुर्बानी है। हकीकत ये है कि बकरे और दुम्बे का ज़िबा हो जाना ये इब्राहीम की कुर्बानी नहीं, जिंदगी भर जितनी कुर्बानियां हैं उनमें कामयाबी का शुक्राना है। ये कुर्बानी तो नहीं, कुर्बानियां तो पीछे गुजरी हैं। एक दरिया था मसाइब और मुश्किलात का, जो अल्लाह की मोहब्बत और इश्क में अबूर करके इब्राहीम खलीलुल्लाह यहां तक पहुंचा है, उस पूरे दरिया से वो गुजर के आया है। और इसमें हमारे लिए सबक भी है। सबक क्या है? कोई आदमी अजमतें, मकाम, बुलंदी, कामयाबी हासिल करना चाहता हो तो उसके लिए भी जरूरी है कि सिर्फ देखकर इतना बुलंद है, ये इतने मकाम पे पहुंच गया, देखकर तमन्ना करके या उस पे असद करके वहां तक नहीं पहुंचेगा। पहुंचने का एक ही रास्ता है कि इस किरदार को अपनाने की कोशिश की जाए। तो ये तमहीदी गुफ्तगू थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान लेकर। अल्लाह ने उन्हें मनसब अता किया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामन, कि मैंने तुझे पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया है। अल्लाह के नबी भी फरमाया करते थे, अना दावत जद्दी इब्राहीम, लोगों में अपने दादा हजरत इब्राहीम की दुआ हूं। और जो मिल्लत में अल्लाह ने अता की उसको भी मिल्लत इब्राहीमी ही कहते हैं। क़यामत तक अल्लाह ने उस मिल्लत को कायम और दायम रखा, वही मिल्लत देकर अल्लाह ने अपने नबी को मबूस किया। और क़यामत तक असल दीन के जो पैरोकार हैं वो मिल्लत इब्राहीमी के पैरोकार हैं, जिसको उम्मत मुहम्मदिया कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इन नमाज की, इन आजमाइशों की, इम्तिहानात की जो तफसीलात हैं वो आइंदा जुम्मों में आपके सामने आएंगी। अल्लाह ताला हमें इन मुक़द्दस शख्सियात की अज़मत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।